जी ले ज़रा, जी ले ज़रा, कहता है दिल, जी ले ज़रा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा। 31 दिसंबर आपने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अभी भी आपके दिन बहुत ही शुभ जा रहे होंगे। जल्दी से मैंने फटाफट से टाइम निकाल लिया है अभी इस वीडियो के लिए भी। देखते हैं हमारी इस ईयर की ये जो पहली वीडियो है वो आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं वाटर साइंस की। चलिए वाटर साइंस, आप रेडी हैं? स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन। I have just placed so many decks 1, 2, 3, 4, 5, 6 and I will pick one card from every deck for the messages for all of you for this year. ठीक है, चलिए जल्दी से शफल कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो निकल के बाहर आ गए हैं टेबल पे। 3 कार्ड्स ऑलरेडी हमने शफल कर लिए, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन। तो इसकी शफलिंग आपके सामने कर लेते हैं। वाओ, सो आई वाज ट्राइंग टू पिक जस्ट 2 कार्ड्स, ओके, हर डेक में से 1 कार्ड, सॉरी। और हर डेक पे से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इनके क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस आप तक ये पहुँचाना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन। स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन, वाओ। सो 1 मैसेज कार्ड्स फॉर माई स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन। इस ईयर की क्या एनर्जीज रहेंगी मेरे स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसेरियंस के साथ। ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी, प्लीज हेल्प मी टू लुक इनटू दिस। स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन, कम ऑन, गिव अस 1 मैसेज कार्ड। वाओ, ओके, श्योर। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरे वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसेरियन के लिए क्या ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं। 2022 कैसा रहेगा इनके लिए? क्या इनकी सभी विशेस पूरी होंगी? क्या जो अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं उनको उनके पार्टनर्स मिलेंगे? या क्या मैसेजेस हैं मेरे स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसेरियन के लिए? ब्यूटीफुल एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। ये बता रहा है बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, जो हेजिटेट कर रहे थे बहुत टाइम से। कुछ थॉट्स उनको परेशान कर रहे थे, कुछ क्लाउड्स थे, नेबुलास थे, विजन ब्लर्ड था, समझ नहीं आ रहा था ये करें कि ना करें, इसको किस तरह से करें। ये एनर्जी बता रही है कि आप अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ के इस वर्ष में 2022 में अपने उस कार्य के लिए रेडी हो रहे हो और आप बिल्कुल वो एक सिचुएशन को लीड करते हुए दिख रहे हो। यानी जिस सिचुएशन में आप लास्ट ईयर थे और आप सोच रहे थे कि हम इससे कैसे डील करें, ये करें कि ना करें, इसको किस तरह से किया जाए, क्या बेहतरीन तरीका होगा इसको करने का, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए। और आपने कहते हैं ना वो ये सॉर्ट पकड़ लिया कि मुझे अब ये करना ही है, मुझे हर हाल में ये डिसीजन अब लेना ही है, मुझे ये काम करना ही है। तो आपने वो जिम्मा उठा लिया है और इस वर्ष मेरे स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसेरियंस अपने बहुत सारे वेंचर्स को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और वो कम्युनिकेट भी करेंगे। आप में से बहुत सारे वाटर साइंस के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने स्पोकन पे और अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिव हो सकता है, ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो सकता है। ठीक है, आप लोग एक्वामेरीन क्रिस्टल, एक्वामेरीन ब्रेसलेट या आप लोग कुछ भी एक्वा कलर्स में ज़्यादा वेयर कीजिए, स्काई ब्लू कलर्स में वेयर कीजिए, ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू में वेयर कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को अपने कंपैटिबिलिटी पे वर्क करना है, यानी कि जब आप किसी टीम में हो तो अपनी टीम पे काम कीजिए। ठीक है, अपनी टीम पे काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सारी गैदरिंग दिखा रही है। हो सकता है कि अगर आप लोग अकेले रह रहे थे बहुत टाइम से तो अब आप लोग किसी गैदरिंग में रह सकते हो, गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हो। Also, this card is suggesting to be a good listener. You have to be a good listener. Say it also and try to be a good listener. ठीक है, ज़्यादा सुनिए भी। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसीलिए भी आ सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप इस ईयर इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकते हो, लेकिन इसका वे आउट आपको मिल जाएगा। Cards want you to work on this and you will find the way out. ठीक है, 7 of Wands। हो सकता है कि आपके फेवर में
आपको लोग कम मिलें और आपके अगेंस्ट ज़्यादा मिलें। इस साल ऐसा हो सकता है आप ऐसे कोई चीज़ें कर सकते हो अपनी इस वर्ष में जहाँ पे आपको लोगों का साथ इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना कहते हैं ना कि स्टैंड ले लिया एक। तो मुझे स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसेरियंस 2022 में अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में वो हिम्मत आ पाएगी कि आप लोगों के अगेंस्ट जाके या उन लोगों के अगेंस्ट जाके जो आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपके फेवर में है। यानी अपने लिए खड़े होना, अपने लिए स्टैंड लेना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स। सितंबर या अक्टूबर के मंथ में मुझे इमोशनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है, मैच्योरिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। बहुत सारे लोग अक्टूबर या नवंबर के मंथ में इस साल मेरे जो पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियंस हैं, इनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है। तब तक आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना है और काम करते रहना है अपने ऊपर। सो अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो इस वर्ष में काफ़ी स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसेरियन जो है वो अपना स्टैंड लेना सीख जाएंगे। कुछ बातों पे जब बाकी आपके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए अपना स्टैंड लेकर उस पर स्टैंड बाय करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बस यहाँ पे छोटी सी विनती है कार्ड्स की कि आपको सुनना भी है। अगर आपको अपना कहना है तो आपको सुनने की क्षमता भी रखनी है। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। 10 ऑफ कप्स, अबंडेंस दिख रहा है मुझे। फैमिली लाइफ, आप लोगों में से कुछ लोग अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आप लोग अपनी फैमिली लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। इवेंटफुल रहेगा 2022 आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने पैसे के बारे में सोचेंगे, उसकी सेविंग्स करेंगे। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे चाहते हैं कि प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। आप को सीखना चाहिए मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के बारे में भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे पैसा खर्चना है वहाँ पे खर्चना चाहिए और जहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं। सो थोड़ा आप अपने मनी के बारे में भी डिसीजंस लेंगे। ओवरऑल एनर्जी मेरे वाटर साइंस के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, यानी कि ये साल आप अब उन लेसन्स पे काम करना सीख गए हो जो आपको लास्ट ईयर मिले हैं। अपना स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना और जो आपने डिसाइड किया है उस पर खरे उतरना, ठीक है। और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। काफ़ी सारे लोग अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे, मैरिज लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट कार्ड आपके लिए है सेक्रल चक्रा। ये आपके स्टमक और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स दर्शाता है, तो आप अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। कलर ऑरेंज पे वर्क कीजिए। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। लेट्स मेक another clip for my air signs. तो मेरे ब्यूटीफुल से एयर साइंस लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इनके लिए बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो टेबल पे हैं और थोड़े बिखरे हुए हैं। मैं थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। जैसे कि जो मेरी तुला राशि है, जो मेरी एक्वेरियस एनर्जी है और जेमिनी है, बहुत लॉजिकल होते हैं ये लोग। इनको सब कुछ बहुत लॉजिकल पसंद है। इनके कार्ड्स भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। वाह। सो जैसे मेरे वाटर साइंस को अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है और अपनी जो वार्तालाप है यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छी रखने की ज़रूरत है, वैसे ही मेरे एयर साइंस के लिए मैसेज आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो पेज ऑफ सॉर्ड्स था। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तय कर लिया है कि अच्छा मैं ये इवेंट्स जो हैं वो अब मैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करूँगा या करूँगी, और आप बिल्कुल निकल पड़े हो। लेकिन बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपने कोई परचम उठा लिया कि हाँ मुझे ये करना है, पर आपको डाउट बहुत हो रहा है सिचुएशन में, उस सिचुएशन में से डाउट को बाहर निकाल दीजिए। देखा यहाँ पे इसने रेडी कर लिया है, अपना वॉन्ड जो है हवा में उछाल दी, यानी कि अपना मैजिक वॉन्ड घुमा दिया इसने। तो अब मैजिक वॉन्ड घुमाने के बाद मैजिक की वेट कीजिए, परेशान मत होइए, बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी सेंस। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके शारीरिक जद्दोजहद से ज़्यादा आपकी मानसिक जद्दोजहद जो है वो 2022 में दिख रही है मुझे। और इस मानसिक जद्दोजहद के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होंगे, यानी जो आपके मानसिक जद्दोजहद है, जो आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल वर्क है 2022 में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं जिसको चढ़ के आप अपनी मंजिल को पालोगे। आई सी यू वर्किंग फॉर समथिंग टूवर्ड्स समथिंग एंड यू विल फाइंड अ वे आउट। वाइल वर्किंग ऑन दैट वन थिंग यू विल फाइंड द वे आउट। रिलैक्सेशन और पीस दिख रहा है मुझे, एक सेटिस्फेक्शन। तो समझिए जौन सा भी आपने ये जर्नी पूरा किया, जौन सा भी आपने ये स्ट्रगल चल रहा था आपके, हो सकता है लास्ट ईयर से मेरे लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी की लाइफ में कोई एक किसी किस्म का
ऐसा दिख रहा है कि पिछले साल से या पिछले कुछ लंबे टाइम से मेरे जो एयर एनर्जीज हैं उनको रोशनी नहीं मिल पा रही थी, सफोकेशन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सफोकेशन बर्दाश्त की है अपनी लाइफ में। मेरे जो एयर साइंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सफोकेशन में से कहते हैं ना कि एक कमरे में आप बंद हो, वो कमरे में से लाइट नहीं निकल रही, आप घुट रहे हो, वो कमरे में से मुझे एक रोशनी की जो किरण है वो आती हुई दिख रही है। ऐसी कोई चीज़ जिसमें सबने होप छोड़ दी थी कि ये कोई चीज़ जो है वो काम करेगी या ठीक होगी, उस चीज़ में आपने होप रखी थी, आपकी होप जो है वो मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही। बहुत फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे मेरे एयर साइंस के लिए इस साल में, बहुत फुलफिलमेंट दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपने अब ये डिसाइड किया है उसको सेल्फ डाउट करना छोड़ दीजिए। जो आपने मैजिक वॉन्ड उठाया है ना, अब उसका मैजिक होने दीजिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे चीज़ें छिपा सकते हैं, या हो सकता है ये आपके साथ भी हो सकता है। जो लोग आपके साथ रह रहे हैं आपके घर में, आपके दफ्तर में, या तो वो आपके साथ गुप्त रख रहे हैं चीज़ें, पूरी चीज़ें अपना पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं अंदर से कुछ और या आप इस सिचुएशन को रोल प्ले कर रहे हो और किसी और को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। किसी सिचुएशन में है आप जहाँ पे आप जो दिखा रहे हैं पूरी तरह से आप वो नहीं हैं, या जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है। इस वर्ष में हो सकता है ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। हाइड एंड सीक ख़त्म हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है सेम मेरे वाटर साइंस के लिए भी मैसेज आया है, आपको अपने फाइनेंसेस जो है वो अच्छे से रखने हैं। कोशिश कीजिए बचा बचा के रखिए, सेविंग्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। कितना कहाँ पे क्या खर्चना है ये बहुत ज़रूरी है समझना, इस बात का फैसला करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने एयर साइंस के लिए एक कार्ड जो है वो छोटे इस रेडियंट डेक में से शफल करूँगी। मेरे एयर साइंस को क्या मैसेज दे रहे हैं आप एनर्जीज, 2022 कैसा रहेगा मेरे ब्यूटीफुल एयर साइंस के लिए। ओहो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन इस ये जो काला कोट पहन के इंसान खड़ा है वो डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ फोकस कर रहा है। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है बिल्कुल अपना मुंह घुमा के जो चीज़ें हैं उस पर भी फोकस कीजिए। आपका सारा फोकस डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ है। तो इस वर्ष आप अपने लिए एक एफर्मेशन तैयार करो, आई विल फोकस ऑन द गुड, आई विल वर्क ऑन द गुड एंड आई विल फोकस ऑन द गुड। ठीक है, मुझे यहाँ पे मून और स्टार दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको निक्टोफीलिया भी हो सकता है, यानी कि चानन और रोशनी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोगों को आप में से, आप अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। आई एम ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ निक्टोफिलिक, तभी मेरे जो वीडियोज़ हैं वो मैं ऐसे शूट करती हूँ। चलिए वापस आ जाते हैं मेरे एयर साइंस की प्रेडिक्शंस पे इस वर्ष की। तो आपके काम पूरे हो सकते हैं। ऐसे कुछ काम जो बहुत देर से अड़े हुए थे, ऐसे कुछ काम जो हो नहीं रहे थे, मुझे हीलिंग दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग दिख रही है। आप जो मेरे एयर साइंस हैं बहुत हील होते हुए दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में से हील होते हुए दिख रहे हो आप लोग। यू विल कम आउट एज अ स्टार, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन में से यहाँ पे। तो इस वर्ष बहुत सारी हीलिंग होगी। ठीक है, और कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी एनर्जी को ड्रेन भी मत कीजिए। यहाँ हो सकता है ये मेन मैसेजेस हमारे जनवरी के मंथ के लिए हैं, क्योंकि हम तो एनर्जीज को कॉल आउट करके समझते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इस ईयर के लिए। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको अभी दिख रहे हैं, कुछ आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखें। तो अपनी एनर्जी सेव कीजिए, अपने आप को चार्ज कीजिए। जैसे ही आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, यू कैन टेक बाथ विद सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोर देन वन वर्क, मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू गाइज विल बी जगलिंग, यू गाइज विल बी मल्टीटास्किंग। बहुत सारे कामों में आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है, आप करतब दिखा सकते हैं, यानी कि जो आपके टैलेंट है, मोर देन वन टैलेंट है। जैसे आजकल सभी का मन करता है कि हम एक काम से ज़्यादा काम करें, अधिक हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है मेरे एयर साइंस के लिए। लास्ट कार्ड जो है वो है डिसेप्शन एंड एनवी, नंबर 7। इसका मतलब ये भी है कि जो भी कार्य आप इस वर्ष करें, आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको रीथिंक करना है, रीएश्योरेंस चाहिए। आपको बार बार सोच समझ के और बहुत ही दिमाग यूज़ करके बार बार सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन गलत हो सकते हैं। डिसेप्शन यानी कि आपको कुछ इल्यूजन है, कोई इल्यूजन है, डिसइल्यूजनमेंट आपका इस वर्ष होगा। आपको जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी। एनवी, कहीं ना कहीं आपकी एनवी इग्नोरेंस हो सकती है। सो आप इग्नोरेंस में मत जाइए, हर चीज़ को खुली आंखों से देखना शुरू कीजिए। इस वर्ष आपके लिए यही मैसेज है। Thank you so much my air signs. I will see you guys in the next video. Now I'm going to make video for my earth signs. Scorpions are mostly connected with Taurus.
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के बारे में ये वीडियो क्लिप है। अभी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन मेरे अर्थ एनर्जीज के लिए। पहला मैसेज कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग वो लोगों में से हैं जिनके साथ काफ़ी अनफेयर हुआ है, मतलब डेस्टिनी ने, भगवान ने, या उनकी फैमिली ने, या उनके फ्रेंड्स ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि आपको जो एक मौका चाहिए था लाइफ में, जो मौके की तलाश आपको है। एक होता है कि हमें जो सामने की तरफ से मौके मिल रहे हैं, पर एक होता है कि आपको जिस मौके की तलाश है, मुझे लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस वर्ष आपको वो मौका मिलेगा। आपको मौके मिलेंगे, मेरी बात समझिए मेरे अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एक होता है कि आप ये चीज़ करोगे, आपके पास आएगी। एक होता है मौका यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, ब्रह्मांड लगा हुआ है आप तक वो दाना पहुँचाने के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा वॉन्ड आपके पास आ रहा है, कोई ऐसी छड़ी आपके पास आ रही है। यूनिवर्स ने थमा दी आपको, अब आपने वो कैसे थामनी है, उसको पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे सीख करना है, वो आपके हाथ में है। तो ये वर्ष आपको प्रायोरिटीज़ मिलें, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, लोगों की प्रायोरिटी आप बन सकते हो, लोगों की लाइफ में आप प्रायोरिटी बन सकते हो। आपको अपनी लाइफ की और प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्लो ऑफ लव दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की लाइफ में लव स्टेबिलिटी और वर्क स्टेबिलिटी मुझे इस वर्ष आती हुई दिख रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हो सकता है मार्च के महीने में आप लोगों का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास आ सकती हैं। मार्च के महीने में आप लोग मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप 7 समुंदर पार जाने के बारे में सोचो, या आप कहीं और हो लेकिन आप कहीं और मुंह करके खड़े हो और आप देख रहे हो अच्छा मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सो यू विल बी लुकिंग फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। सो मेरे जो अर्थ साइंस हैं वो मशाल जगा के, अपनी बोट पकड़ के और अपने रिसोर्सेज को हाथ में पकड़ के वो देखना, अच्छा मेरे लिए उस तरफ क्या है, इस तरफ तो मैं सेटल हूँ, उस तरफ मेरे पास क्या है, यानी कि यू विल बी लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर मैं ठीक तरह से बताऊँ तो इस वर्ष में मेरे अर्थ साइंस जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे। हुक्म का यक्का हाथ में आता है ना जब, इस तरह का कुछ हो सकता है आपके पास। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मेन काम जो है वो जनवरी के मंथ में शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग समझ पाएँ और अगर आप लोग उस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ, या आप पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाएँ, तो जनवरी के मंथ में ही आपकी वो शुरुआत हो सकती है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। ये मेरे अर्थ साइंस के लिए स्पेशली मैसेज है। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ मेरे अर्थ साइंस के लिए। ओके, ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है मेरे। वाव। सो जैसे मैंने कहा कि बहुत अनफेयर आपके साथ हो सकता है कि यूनिवर्स था या गॉड था या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स थे, और वो जस्टिस नहीं मिला आपको जो जस्टिस आप लोग चाहते थे। तो यहाँ पे आ गया आपका जस्टिस। इस साल के 6ठे महीने में कुछ लोग जो है वो घोड़ी चढ़ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, या फाइनली आपको नेम और फेम मिल सकता है, या फाइनली आप सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने आपकी कभी हुक्कत नहीं की, कभी आपको वो एक फेयर चांस नहीं दिया, या वो लोग जिन्होंने आपको खास नहीं समझा या आपकी वैल्यू नहीं की, वो आपकी वैल्यू समझेंगे। इस महीने का, इस वर्ष का तीसरा महीना और इस वर्ष का 6ठा महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है मेरे अर्थ साइंस के लिए। वो मैसेज है कि जिन चीज़ों पे आपका बस चल रहा है वो चीज़ें कीजिए, वो चीज़ों में आप पार्टिसिपेशन कीजिए, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि आपके बस के बाहर है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, प्लीज़ सरेंडर कीजिए। हैंगमैन, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों के लिए हाथ पसारना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसके लिए वेलकम कीजिए। नंबर 7, बहुत सारे डिसीजन सोच समझ के इस वर्ष आपको लेने पड़ेंगे। रीअश्योर होना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, यानी अपना एक डिसीजन लेके उस पर आपने स्टैंड बाय करना है। लोगों के कन्फ्यूजन्स, लोगों के वेवरिंग माइंड के अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं करना। एक अपना स्टैंड दीजिए और उस पर आप बिल्कुल चलते रहिए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। दैट्स ऑल अबाउट माई अर्थ साइंस। लेट्स क्विकली मेक नेक्स्ट क्लिप फॉर माई फायर साइंस। Fire signs Aries, Leo and Sagittarius. हेलो, चलिए ये कार्ड जो है टेबल पे आपके लिए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले कार्ड की बात करते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके,
उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन हरकतों से मुंह मोड़ना सीख गए हैं आप। बहुत सारे लियो, सेजिटेरियस एंड जो एरीज हैं, ये हमारे उन लोगों से और उन सिचुएशन से मुंह मोड़ना और खुद दूर चले जाना सीख गए हैं, जो अब कहीं पे रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जिनके लिए टाइम वेस्ट करना समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट है मेरे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। वो लोगों से मूव ऑन कर रहे हो आप, उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो। ऑन दी कॉन्ट्ररी यहाँ पे सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपसे कुछ लोग दूर जा रहे हैं डेलिबरेटली, बट ये दोनों ही बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि जब आपसे कोई दूर जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं, या वो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से कुछ लोगों को दूर कर रहे हो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरह की सिचुएशंस 2022 में आप लोगों के साथ हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग का जो शिकार हैं आप लोग, आपको ये मैं बता दूं कि इस वर्ष आपने ये कम करना है। कुछ मैसेजेस जो हैं वो बताते हैं कि ये चीज़ें होंगी, कुछ मैसेजेस कहते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो ओवर थिंकिंग किसी भी हाल में नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत देर से एक लंबा इंतज़ार था जो मेरे फायर साइंस को, इस वर्ष आपका वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। अगर आपको कोई इस तरह की अप्रिसिएशन चाहिए जहाँ पे कोई ट्रॉफी थमा दी जाए, जहाँ पे कोई कुछ दिखा दिया जाए कि हाँ, जैसे बिग बॉस में लास्ट में दिखाते हैं ना कि आपकी ये जर्नी थी भाई, आपने तो बहुत मेहनत की, सबके साथ आपने प्यार किया, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा दिल को छूने वाला आपके साथ कुछ इंसिडेंट कर कुछ ऐसा दिल को छू देने वाला बड़ा कुछ इस साल हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे कहते हैं ना, बड़े पुराने किसी जख्म पे मरहम लग गया और मन को शांति मिल गई कि किसी ने भूले भटके राही को रास्ता दिखा दिया। वैसा मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है कि जो आप बहुत देर से एक ख्वाहिश है आपकी, एक अंतरात्मा की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। एम्प्रेस कार्ड, बहुत सारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट हैं वो बेबी कंसीव कर सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेरी जो लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस है, गुड न्यूज़ आपके घर पे, अगर आप लड़के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर पे आपकी भाभी या आपके घर पे आपकी सिस्टर या जो भी न्यूली मैरिड आपके क्लोज फ्रेंड्स में से हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कोई भी न्यू आइडियाज़ बनाते हैं लाइफ को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपने काम को लेके, या आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे आप सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढते हुए और सोल्यूशन पाते हुए दिख रहे हो। 2 एम्प्रेस यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है उस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हो, यहाँ पे डील कर रहे हो। आपके आइडियाज़ फर्टाइल होंगे। कुछ जो मेरे फायर साइंस हैं वो अपनी सिंगलहुड इन्जॉय करेंगे, बहुत इंडिपेंडेंटली, बहुत ही मज़े से वो अपनी सिंगलहुड इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके माथे पे शिकन नहीं होगी। वो अपनी सिंगलहुड को रिग्रेट नहीं करेंगे और वो कोसेंगे नहीं कि क्या सिंगलहुड है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे अपने सिंगलहुड को, एंड देन फाइनली लेटर इन द ईयर यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग अहेड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ मेरे जो फायर साइंस हैं आप बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं जल्दी लोगों की बातों से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑफेंड होते हुए दिख रहे हो लोगों की बातों से। लोग, हो सकता है कि आपकी अगर कोई ऑलरेडी एक पोजीशन फिक्स है जो आपने बहुत लंबे समय से मेहनत करके वो पोजीशन हासिल की है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो पोजीशन को कोई खतरे में डाल सकता है, आपकी कोई इमेज को तंग कर सकता है, आपकी बनी बनाई गेम खराब करने की कोशिश कर सकता है। somebody can try to harass you, somebody can try to put an allegation on you. this year you have to be very careful। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। आपके चक्रास अलाइन नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज़ कि आप काफ़ी योग्य हो जाएंगे अपना स्टैंड लेने के लिए। यानी ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपको तंग कर सकते हैं, आपकी गेम ख़राब कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फेस करने की योग्यता, वो क्षमता आपके अंदर अब इस वर्ष आ चुकी है। तो अब आप इनके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। दिस इज़ द मैसेज। नेक्स्ट मैसेज नंबर 6 यहाँ पे आ गया है। तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपकी मदर आपके पास आ सकते हैं अगर दूर हैं तो, या आपकी लाइफ में कोई आपके लाइफ पार्टनर आ सकते हैं, दोस्त आ सकते हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका प्यार है। आपको एहसास होगा कि यही मेरा प्यार है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, मुझे मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी दिख रही है मेरे लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए। जितना पैसा आप
कमाना चाहते हैं इस साल कमा लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे यहाँ पे सनराइज़ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पानी दिख रहा है और सेटिस्फेक्शन में एक इंसान खड़ा है वो दिख रहा है। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा फाइनेंसिस के तौर पे। अब देखते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर सारे एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के देख रहे हैं तो वहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ, फैमिली। तो वहाँ जाके कुछ आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों को माइग्रेन की, हेडेक की, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, रूट चक्रा वीक हो सकता है, लेग्स की कोई प्रॉब्लम या पेन हो सकती है उत्पन्न। थोड़ा इन चीज़ों में अपने आप को शांत रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारी मेडिटेशन करनी है आपको। दैट वॉज ऑल फॉर माई फायर साइंस। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये साल आपका बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।